हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है अंडर सेक्शन 2F। और द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इज़ कि ये अपने रिसर्च स्कॉलर्स को फेलोशिप्स भी प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे थे कि सर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी हो जो अपार्ट फ्रॉम जेआरएफ हमें फेलोशिप प्रोवाइड करे, यूनिवर्सिटी फेलोशिप प्रोवाइड करे, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाया करिए आप। तो मैं आज आपके सामने ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की जो है पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest update. You can also visit our website that is researchphd.in for updates regarding PhD and assistant professor vacancies. और आप हमें Facebook और Telegram पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये 3 तरीके से जो है पीएचडी करवा रही है अपने रिसर्च स्कॉलर्स को। फर्स्ट इज़ फुल टाइम पीएचडी, जिसमें जो भी रिसर्च स्कॉलर है जो शॉर्टलिस्ट होता है, जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उनको रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। सेकेंड इज़ पार्ट टाइम इंटरनल पीएचडी, जिसमें जो भी इस यूनिवर्सिटी से इंटरनली रिलेटेड है, कोई प्रोफेसर है या कोई स्टेनो है या कोई एडमिन से रिलेटेड है और वो पीएचडी करना चाहता है इस यूनिवर्सिटी से और अपना जॉब भी कंटिन्यू करना चाहता है, तो वो पार्ट टाइम इंटरनल पीएचडी कर सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति जो आउट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी है, मुंबई में है, दिल्ली में है, कहीं और जगह पे है और जॉब के साथ साथ पीएचडी करना चाहता है, तो वो पार्ट टाइम एक्सटर्नल पीएचडी में अपने आप को एनरोल कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी है तो आपको जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं 10th के 12th के, अगर आपने नेट जेआरएफ या सीएसआईआर नेट या गेट या सेट वगैरह क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको वो सारे सर्टिफिकेट्स जो है अटैच करके सबमिट करना है। और एड्रेस ये बोल्ड लेटर से दिया हुआ है आपको, ऑफिस ऑफ डीन रिसर्च, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी, 510 सोसाइटी एरिया, क्लाइमेंट टाउन एंड देहरादून 248002। यहाँ पे आपको जो है सबमिट करना है 1500 एप्लीकेशन फ़ीस के साथ। ये कैश में भी हो सकता है और आप एनईएफटी भी करा सकते हो, लेटेस्ट बाय मंडे जनवरी 18 2021। और क्यों है 18 जनवरी? बिकॉज नीचे आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी यहाँ पे कि लास्ट डेट इसकी बता दी गई है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर्म इज़ 18th Jan 2021, मतलब कल। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होना चाहते हैं तो कल के कल आपको जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसके अलावा आप एनईएफटी भी करा सकते हो और उसकी डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको दी हुई है, जितनी भी अकाउंट नंबर और बाकी सब डिटेल्स यहाँ पे दी हैं, आप एनईएफटी भी करा सकते हो। और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा ये यूनिवर्सिटी कैंपस में होगा, ये बोल्ड लेटर से यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं कि सर इंटरव्यू और एंट्रेंस टेस्ट कहाँ होगा, तो मैं बता दूं पहले कि एंट्रेंस टेस्ट भी देहरादून कैंपस में होगा और इंटरव्यू भी देहरादून कैंपस में होगा। तो आपको फिजिकली देहरादून अपीयर होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा। इसके बाद एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू की डेट भी बता दी गई है, दैट इज़ 27 Jan 2021। और जो भी गेट नेट यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्प्टेड है, वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट है ये 1 Feb को बता दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग जो है वो आप 10th Feb को कर सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। इसके अलावा अगर आपको और कुछ डिटेल्स जाननी है या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, वहाँ से भी जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल मास्टर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए 55%। और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो 50% आपका जो है मास्टर्स में होना चाहिए। सिर्फ एससी एसटी की यहाँ पे बात हो रही है। और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए या एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। सिर्फ मास्टर डिग्री यहाँ पे मांगी है। इसके अलावा एंट्रेंस टेस्ट की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। एंट्रेंस टेस्ट जो है ये 27 Jan को होगा, वेडनेसडे को, देहरादून कैंपस में। रिपोर्टिंग टाइम 9:15 बजे है। इसमें आपको एक वैलिड फ़ोटो आईडी भी लेके आनी है, पैन या आधार या ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी हो सकता है। गेट नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर होना है, उनको रिटन टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंट्रेंस टेस्ट का क्या फॉर्मेट है ये बता दिया है यहाँ पे। 100 नंबर का एंट्रेंस टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चंस रिसर्च मेथडोलॉजी के आएंगे और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होंगे। और सिलेबस जो होगा वो गेट यूजीसी नेट का ही होगा, जो अभी नेट या गेट का सिलेबस है सेम वो रहेगा एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी इस यूनिवर्सिटी का। और 3 घंटे का पेपर होगा, टाइमिंग होगा सुबह 10 से दोपहर के 1 बजे तक। 50% आपको क्वालिफाई करना है। इंटरव्यू का यहाँ पे बता दिया गया है, इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। और
क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस रिसर्च इंटरेस्ट प्रोजेक्ट, जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है या जिसमें भी आप रिसर्च करना चाहते हो उससे रिलेटेड आपसे डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी क्वेश्चन करेगा और इसकी डिटेल्स आपको फर्दर बता दी जाएंगी। इसके अलावा कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आप पीएचडी कर सकते हो, तो यहाँ पे बता दिया गया है। फर्स्ट इज स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, अलाइड साइंसेज में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। उसके बाद कॉमर्स है, ह्यूमैनिटी है, मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, स्कूल ऑफ डिज़ाइनिंग, फाइन आर्ट्स, फार्मेसी एंड लॉ। इसके साथ साथ एरिया ऑफ रिसर्च भी दिया हुआ है। इस एरिया ऑफ रिसर्च में आप अपना रिसर्च प्रपोजल या जो भी आपका इंटरेस्टेड टॉपिक है वो आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं मेन चीज़ पे कि कौन कौन से एसोसिएटशिप या फेलोशिप प्रोवाइड करे ये यूनिवर्सिटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स को मिलेगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। और जो कैटेगरी 1 यहाँ पे दी हुई है दैट इज़ टीचिंग रिसर्च एसोसिएटशिप, इसमें सिर्फ उन्हीं को ये एसोसिएटशिप रिसर्च एसोसिएटशिप या टीचिंग से रिलेटेड फेलोशिप मिलेगी जो कि गेट या यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड हैं और उनको कहीं और से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है किसी और सोर्सेज से। एक तो उनको जो है दी जाएगी फेलोशिप, और दूसरा है टीचिंग या रिसर्च एसोसिएट को भी मिलेगी फेलोशिप और उनको 8 से 10 घंटा पर वीक टीचिंग या रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूट में आकर के करना पड़ेगा। तो ये दो हो गए कैटेगरी 1 के अंदर। फर्स्ट इज़ फॉर नेट गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड दे आर गेटिंग scholarship या financial assistance from any other source, and second one is for those who want to work as a teaching or a research associate and they have to undertake 8 to 10 hours per week teaching या research work in the institute। इसके बाद कैटेगरी 2 में भी जो है प्रोवाइड की गई है फेलोशिप, इंस्टीट्यूट फेलोशिप या स्कॉलरशिप, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरिटियस स्टूडेंट्स को, जो बहुत होनहार या जो ब्राइट स्टूडेंट्स होंगे और जिनको कहीं और से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रही है, जेआरएफ वगैरह नहीं मिल रही है, वही सिर्फ ये फेलोशिप उनको ही मिलेगी सिर्फ। और 12,000 पर मंथ मिलेगी बिफोर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वर्क से पहले 12,000 पर मंथ आपको दी जाएगी इंस्टीट्यूट फेलोशिप, और 14,000 पर मंथ दी जाएगी आपको आफ्टर योर कोर्स वर्क। और इंस्टीट्यूट फेलो जो है इनको भी किसी प्रकार की फेलोशिप दी जा रही है। वो किस तरीके से दी जाएगी, वो ऐसे दी जाएगी कि उनको भी 8 से 10 घंटे जो है एक हफ्ते में टीचिंग या रिसर्च वर्क इंस्टीट्यूट में आकर के करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट फेलोज़ को। तो ये मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया और कितना कितना अमाउंट की आपको फेलोशिप दे रही है यूनिवर्सिटी। ट्यूशन फ़ी वेवर भी है यहाँ पे। ट्यूशन फ़ी वेवर मतलब आप अपनी जो फीस है ये कम करा सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ उनको दी जाएगी जो कि मेरिट में है या मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं, बेस्ड ऑन दी मेरिट्स ऑफ द केस। ठीक है, सिर्फ मेरिटियस स्टूडेंट्स को ट्यूशन फ़ी वेवर दिया जाएगा, मतलब उनकी ट्यूशन फीस कम कर दी जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म का एक फॉर्मेट दिया हुआ है और इसको आप देख सकते हैं। ये इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, और साथ ही साथ एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। ये आप डाउनलोड करा करके 1500 के साथ सबमिट कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी में जा करके। एक मोड था ऐसे भी कि अगर आप जो है कैश में देना चाहते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ये वाला सबमिट करना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो उसमें बता रहे थे 10th 12th UG PG और गेट नेट स्लेट के जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं ये भी आपको जो है अटैच करने हैं। और अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर का जो है एक तरीके से जो आपको ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट या ज्वाइनिंग जो आपको लेटर दिया जाता है वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा, और बाकी सिग्नेचर वगैरह आपको यहाँ करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड का भी यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। जो आपका एग्ज़ाम होगा 27 जनवरी को 10 से 1 के बीच में। इसके अलावा ये है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पीएचडी पार्ट टाइम पीएचडी एक्सटर्नल करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इंटरनल वालों को तो इंटरनली है, वो दे आर रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी, और अगर एक्सटर्नल हो आप तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और ये फॉर्मेट के साथ आपको सबमिट कराना पड़ेगा, है ना। कहाँ पे? इस यूनिवर्सिटी में, जो कि पार्ट टाइम पीएचडी एक्सटर्नल करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ। तो ये आप देख सकते हैं क्या क्या क्रीडेंशियल्स यहाँ पे बोले गए हैं और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सील ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन, बाकी सब चीज़ें भी आपको अच्छी तरीके से देखनी है और इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके अटेस्ट करवा करके अपने जहाँ से भी आप
अपना वर्क कर रहे हो, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, उससे अटेस्ट करा करके आपको इस यूनिवर्सिटी में सबमिट करानी है, विच शोज़ कि अगर कोई आगे जा कर के हम पीएचडी के लिए इनको बुलाते हैं, कोई ऑफिशियल वर्क के लिए, कोई सिग्नेचर के लिए या कोई क्लासेस वगैरह के लिए कोर्स वर्क की, तो आप जो है सहमत हैं और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। आपको मीन्स आप जहाँ पे वर्क कर रहे हो उनको। और ये है डिटेल रिसर्च फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन दी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे आपको डिटेल्स वगैरह लिखनी है। पार्ट टाइम एक्सटर्नल जो कैटेगरी के अंदर जो स्कॉलर्स अपना फॉर्म भर रहे हैं उनको। इसके अलावा को सुपरवाइजर रिसर्च कोऑर्डिनेटर जो हैं आपके, उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। नेम वगैरह आपको लिखना है, डेजिग्नेशन हो गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप, इफ़ प्रोफेशनल सोसाइटीज़ ऑफ कोऑपरेटिव को सुपरवाइजर्स हैं, ये आपको जो है बता दिया जाएगा जब आप इस यूनिवर्सिटी में एनरोल होगे कि आपके को सुपरवाइजर्स या जो भी पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनको ये एक तरीके से फिल करना है। और ये टोटल फीस स्ट्रक्चर यहाँ बता दिया गया है। टोटल फीस जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको फुल टाइम जो कैंडिडेट्स हैं उनको 54,520 पे करनी है, और पार्ट टाइम आप देख सकते हो 49,750, और पार्ट टाइम इंटरनल 27,750। और सेकेंड सेमेस्टर की बता दी गई है आपको, और ये आप देख सकते हैं 38,250 इज़ फॉर फुल टाइम, 34,250 इज़ फॉर पार्ट टाइम, एंड 12,250 is for part-time internal. So this is the complete notification regarding Graphic Era Hill University, और ये फेलोशिप्स प्रोवाइड कर रही हैं। और अगर आप को कहीं और से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल रहा है और आप ये 12,000 और 14,000 पर मंथ का बेनिफिट लेना चाहते हो जो यूनिवर्सिटी फेलोशिप है, तो आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। कल ही लास्ट डेट है, और आप NEFT करके इस एप्लीकेशन को रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट के साथ सबमिट कर सकते हैं, जो कि आपको एड्रेस मैंने पहले बता दिया सर। सो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस और PhD एडमिशन नोटिफिकेशंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।